प्रिय और सम्मान्य दर्शकों, मयूर टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं वाजिद अली आज कोटा के एक भावी आदरणीय और सम्मानित कवि श्रीमान कालीचरण साहब से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। इनसे मुलाकात का उद्देश्य यह है कि ये हिंदी साहित्य के एक बेहतरीन समझदार कवि हैं। इसी के साथ ये रेलवे से रिटायर्ड हैं और रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजीनियर के पद पर स्थापित रहे हैं। विद्वान हैं, सहनशील हैं, विधा को बखूबी जानते हैं, उसे समझते हैं। प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि इस दौर में हिंदी साहित्य एक तरह से लुप्त होता जा रहा है। हिंदी साहित्य के बारे में लोग कम समझ रहे हैं, या यूँ कहिए कि वो समझना नहीं चाहते। वो अपनी दौड़ इंजीनियरिंग में, डॉक्टरेट में, आईआईटी में, अदर्स उन शिक्षाओं में लगा रहे हैं जिससे कि उसकी अर्निंग ऑफ सोर्स हो। परंतु ये बिल्कुल सत्य है कि राष्ट्रीय भाषा हिंदी एक बहुत ही बेहतरीन विषय है और इसको पढ़ना, इसको समझना और इसको आगे ले जाना प्रत्येक भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है। मैं कई स्कूलों में गया हूँ और वहाँ के हिंदी टीचरों से मेरी मुलाकात हुई है। दरअसल जो हिंदी साहित्य लुप्त हो रहा है उसका श्रेय उन्हीं टीचरों को जाता है। वो अपनी ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को पूर्णतया न निभाते हुए बच्चे को अधूरा छोड़ देते हैं। वो समझा नहीं पाते। इसमें विद्यार्थियों का कसूर नहीं है, कसूर उन टीचरों का है। कर्तव्य टीचरों के प्रति है। जब हम हमारा कर्तव्य को पूरा नहीं निभा पाएंगे तो बच्चा क्या जाने कि हिंदी साहित्य क्या है। मैंने ये तक देखा है कि जब मेरी बात हिंदी में बीए ऑप्शनल जो विद्यार्थी हैं, अगर उनसे करता हूँ तो उन्हें 8th और 10th क्लास के क्वेश्चन तक मालूम नहीं होते हैं। अगर आज हमारा हिंदी साहित्य ज़िंदा है तो साहित्यकारों की वजह से ही ज़िंदा है, और ख़ास करके श्रीमान कालीचरण जी जैसे साहित्यकार जो इस विधा को प्रोत्साहन दे रहे हैं, इस विधा पे काम कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। इन्हीं लोगों की वजह से आज हिंदी साहित्य चल रहा है। और मैं साहित्यकारों से भी ये अपेक्षा करूँगा, उम्मीद करूँगा कि लोग इनसे प्रेरणा लें। इन्होंने जो कार्य करा है उस कार्य को देखें, उसके बारे में विचार करें और अपने साहित्य को सुधारने की कोशिश करें। मैं हिंदी साहित्यकारों की जब विधाओं को पढ़ता हूँ, उनकी रचनाओं को पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उन्होंने साहित्य में कविता, सोठा, भजन ये नहीं कहे, बल्कि एक जो है अखबार की तरह इबारत लिखी है। इबारत में और हिंदी साहित्य में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। अगर मैं आपको पूरी तरह समझाऊं तो शायद ये एपिसोड करीब 24 घंटे का या 3 दिन का या 4 दिन का भी हो सकता है, मगर इतना वक्त न लेते हुए मैं सीधी सीधी बात श्रीमान कालीचरण जी से करने की कोशिश करता हूँ कि और उनसे कुछ प्रश्न करता हूँ कि हिंदी साहित्य क्या है और आज के युग में हमारे शहर के, हमारे देश के साहित्यकार क्या उस विधा को
समझ पा रहे हैं, उसको पढ़ने की, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने ही मनमानी तरीके से जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं और उसी को साहित्य समझ बैठे हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि श्रीमान आप ये बताएं, व्याकरण किसे कहते हैं और इस विधा से क्या लाभ हैं? जी सर, व्याकरण एक वह विधा है जिसके अंदर किसी भी भाषा को शुद्धता से बोलना, पढ़ना, सीखना, लिखना आदि सब कुछ जाना जाता है। व्याकरण वह एक प्रक्रिया है जिसमें हम शब्दों का चयन शुद्धता के साथ करते हैं, अपनी बात को शुद्धता के साथ व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बात को शुद्धता के साथ लिख सकते हैं। यह वही प्रक्रिया, हर एक भाषा का व्याकरण अलग होता है और उसको भाषा सीखते समय अथवा साहित्य लिखते समय उस भाषा का व्याकरण सीखना प्रत्येक साहित्यकार के लिए बहुत आवश्यक है। यदि साहित्यकार व्याकरण ना जानता हो तो उस साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसा कि मैंने बताया था, प्रत्येक भाषा की शुद्धता के लिए, चाहे बोलना हो, लिखना हो, पढ़ना हो या अपने शब्दों में व्यक्त करना हो, तो तब तक आप शुद्धता के साथ ना तो शब्दों को लिख सकते हैं, ना उसके जो वाक्यांश हैं या वाक्य हैं उनको सही तरह से व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए व्याकरण अत्यंत आवश्यक है कि आप अपनी बात को जो किसी भी विधा में बोलना, लिखना, सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके व्याकरण को जानना बहुत अत्यंत ज़रूरी है। हम अपनी बातों को, अपने शब्दों को किस प्रकार कह रहे हैं, सामने वाला उसको समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, इसको हम खुद पहले उसको समझाने के लिए अपनी भाषा को और व्याकरण को समझेंगे, तभी हम सामने वाले को समझाने में समर्थ हो पाएंगे। व्याकरण में कितने प्रभावशाली तथ्य हैं जो कि व्याकरण पे प्रभाव डालते हैं? व्याकरण मुख्य रूप से हम शुरुआत करते हैं पहले सबसे पहले मात्रा वगैरह का ज्ञान शब्दों को बनाने के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जब हम शब्दों का ज्ञान सीख जाते हैं तब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और उससे संबंधित जितने भी चिन्ह होते हैं जो हमें भाषा को लिखते पढ़ते समय लगाने पड़ते हैं, या भाषा के जो वाक्यांश हैं उनको खंडों में विभाजित करने के लिए जो हमें चिन्ह लगाने पड़ते हैं, उन सब का भी हमें ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम उन चिन्हों को सही जगह पर नहीं लगाएंगे तो कभी कभी भाषा का जो अर्थ निकलता है वो भाषा का अर्थ सही न होकर के अनर्थ के रूप में प्रकट होता है। यानी कि हम बात कहना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारी बात का वो अर्थ नहीं निकल पा रहा, क्योंकि हमने उसमें कॉमा, विराम अथवा जो चीज़ लगानी चाहिए हमने वो चिन्ह सही स्थान पर नहीं लगाया। अतः व्याकरण के लिए हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय वगैरह को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। उसके साथ साथ उसमें उपयुक्त प्रयोग होने वाले चिन्हों का भी इस्तेमाल करना, हमें सही जगह पर चिन्हों का इस्तेमाल करना भी अति आवश्यक है। यदि अगर इन बातों पे जो नए साहित्यकार हैं या नहीं जानते हैं, अगर वो ध्यान न दें और अपनी मनमानी करें और अपने ही नियम अनुसार, अपने ही बनाए हुए नियम अनुसार, उन्होंने कहा साहब ये तो चलता है, अगर वो इस तरह की गतिविधियां अपनाएं तो आने वाले वक्त में साहित्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है सर कि साहित्य को जो लिखता है यानी साहित्यकार है उसको अपनी विधा में प्रवेश करने से पहले उसे ये उसका संबंधित व्याकरण है या संबंधित जो विधियां हैं, तरीके हैं अपने साहित्य को व्यक्त करने के, पहले उसको खुद सीखने चाहिए। जब वो खुद सीखेंगे तो अपनी बात को अपनी भाषा में अपनी तरह से व्यक्त कर पाएंगे। अगर खुद ही वो व्याकरण को नहीं जानते, उसकी विधा को नहीं जानते, दोहा, चौपाई, छंद, उनकी मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर अपनी बात को जो कहना चाहते हैं उसी भाषा में व्यक्त नहीं कर पाएंगे और दूसरा भी उस बात को सही तरह से समझ नहीं पाएगा। उसका कुप्रभाव क्या पड़ेगा साहित्य पर? हाँ, कुप्रभाव तो ये तरह, पहले तो आज ऐसा बोला कि अर्थ का अनर्थ, यानी हम कुछ कहना चाहते हैं अर्थ कुछ और निकल रहा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मैंने बोला है वो अर्थ है, लेकिन वास्तविक शब्द के ज्ञान के हिसाब से वो अर्थ नहीं निकल रहा जो हम कहना चाहते हैं। तो हम अपनी बात को कह रहे हैं, उसको सामने वाला सही रूप में न तो समझ पाता है, न कालांतर में जो अगर हमने पुस्तक लिखी है उसको समझने वाले भी उसको सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे और हमारी जो लिखित साहित्य है उसका कोई खास महत्व नहीं रह जाएगा। विधाओं पर भी तो कुप्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पक्का, हाँ, विधाएं पर प्रभाव। आप जो भी छंद, शब्द, अलंकार कुछ भी लिखते हैं, मिलाते हैं तो नेचुरल है, वो अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आ पाएगा, हम जैसे व्यक्त करते हैं उस भाव में नहीं आ पाएगा। तो विधाएं निश्चित सही इस्तेमाल नहीं किए तो उसका अर्थ का अनर्थ होना ही होना है। हिंदी साहित्य में सभी तरह के भाषाओं के साहित्य का समावेश है। ऐसे शब्द हैं जो कि अरबी से भी लिए गए हैं, ऐसे शब्द हैं जो फारसी से भी लिए गए हैं। तो उन शब्दों को साहित्य में पिरोने के लिए, अपने साहित्य में प्रेजेंटेशन देने के लिए हमें किस तरह से उन शब्दों का भी क्या ज्ञान होना चाहिए? ऐसा है सर
हमारी जो भाषा है मूल रूप से संस्कृत से निकली है, जो आजकल हिंदी भाषा हम करें, लेकिन हम हिंदी भाषा और संस्कृत को इस्तेमाल करते हुए भी क्योंकि हमारा देश बहुभाषी है, तो उसमें संस्कृत के शब्द भी हैं, उर्दू के, फ़ारसी के और अन्य भाषाओं के भी शब्द सम्मिलित हैं, जिनको हम रोज़ाना की भाषा में रोज़ाना आम तौर के समय में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ शब्द हमारे जीवन के अंग बन चुके हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे आदमी है, आदमी शब्द हिंदी शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जोर ज़बरदस्ती ये शब्द है। जैसे शब्द है कफन, शहीद, जी, ज़मीन और अदालतों में यूज़ होने वाले शब्द हैं, तो आज तक नहीं बदले गए। तो उन शब्दों को यूज़ करने से पहले उस साहित्य को भी तो पढ़ना ज़रूरी है, जो कि जिस साहित्य से वो शब्द आए हैं। जी हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो जिस भाषा का शब्द है, तो हम कोशिश करें कि जो शब्द हम ले रहे हैं, या तो हम उसका मीनिंग समझें या अपनी भाषा में उसको चेंज कर लें, बदल लें, तो हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में लेकर अर्थ नहीं निकाल सकते, तो जिस भाषा का शब्द है, उस भाषा को भी हमें सीखना ज़रूरी है। वरना फिर वो है कि वो गलत हो जाएगा, बिल्कुल, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वो कह चुके हैं पहले। वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, और फिर जो हम साहित्य लिख रहे हैं उस साहित्य में कमियां रह जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, वो उस तरह से व्यक्त हम नहीं कर पाएंगे। आप अभी गीता पे अध्ययन कर रहे हैं और गीता पे आप किताबें भी लिख रहे हैं। आपकी कुछ किताबें प्रकाशित भी, अभी आपने एक मोटा शेर मचाए शोर भी बाल साहित्य पे लिखी है। जी हाँ, जैसा कि आप बता रहे हैं, मैं धर्म की पुस्तकों से शुरू से ही लगाव रहा है मेरा, और ये मेरी पहली पुस्तक है, गीता प्रथम संस्करण है। उसके बाद में इसी विषय में मैं अपने धार्मिकता की तरफ बढ़ता रहा, और बढ़ते बढ़ते मैंने कुछ और सीखा गीता के बारे में। तो मेरी ये दूसरी पुस्तक है गीता की, गीता संस्करण 2, दूसरा विभाग। इसके बाद हमारे साहित्यिक गुरु हैं श्री रघुराज सिंह। तो रघुराज सिंह कर्मयोगी ने मेरे को प्रोत्साहित किया कि भाई तुम अगर इतना लिखते हो, साहित्य में आपने शुरुआत कर ही दी है, तो आप थोड़ा कुछ कविताएं वगैरह लिखना सीखो। तो उन्हीं की प्रोत्साहन से मैंने कोशिश की, और ये मोटा शेर मचाए शोर नाम की ये कविता का एक संग्रह है। इसमें 35 बाल कविताएं हैं, और इन कविताओं में मैंने प्रत्येक कविता के साथ एक चित्र दिया है, जिससे कि छोटे बच्चे उसको चित्र के द्वारा समझ सकें। आप देखें, अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे साथी, तो बच्चों के सबसे पहले या तो गली मोहल्ले घर के पास में साथी होते हैं, अथवा उनके साथी होते हैं विद्यालय में। तो चित्र के हिसाब से भी बच्चा समझ सकता है, और अध्यापक उनको जरा सा सहयोग करे, तो सहयोग करने से वो अपने आसपास के जानवरों के बारे में, जंगल के जानवरों के बारे में, जंगल के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में सीख सकता है। ये मैंने इस किताब पुस्तक के सहारे से बच्चों को समझाने का प्रयास किया है, और उन चीज़ों को लेने का प्रयास किया है जो बच्चे आम तौर पर अपने घर से निकलते ही घर के आसपास, घर के वातावरण में अथवा स्कूल के वातावरण में देखते हैं। और इसके अलावा मैंने कोशिश की है कि उनको धार्मिक पुस्तकों के नाम भी याद कराने, कविता के माध्यम से याद कराएं। तो मैंने गीता का चैप्टर भी उसमें दिया है, और रामायण है हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसके बारे में बच्चे जाने, उसका नाम जाने, उसके लिए भी मैंने एक चैप्टर दिया है। प्रकृति, बच्चे घर से निकलते ही पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं, उनके बारे में भी मैंने जानकारी दी है, वो एक वन के नाम से दी है। पक्षी हैं, जैसे कबूतर है, बालक जानता है, आसपास रहता है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो बच्चों ने देखे ही नहीं है, जैसे तीतर। तो तीतर का भी मैंने चित्र दिया है, और उसके बारे में कुछ लाइनों की कविता दी है, जिससे बच्चे उसको चित्र के माध्यम से समझ सकें। और वो प्रश्न एक सामाजिक भी है, और मेरा करना भी लाजिम है, ज़रूरी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि साहब ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या IIT बनेगा, या और किसी विभाग में IAS IPS, उसको एक पैसा कमाने वाली मशीन बनाते हैं। ये बचपन से ही एक पेरेंट्स की धारणा हो जाती है कि ये इतना बड़ा बने और इतना पैसा कमाए। किंतु ख़ास करके सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बच्चे को घर में रामायण, गीता, वेद, इसको पढ़ाने की कोशिश नहीं की जाती। ये एक कड़वा सच है। जी, बराबर, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। ये बिल्कुल एक कड़वा सच है, और इस वजह से क्या है कि वो बच्चा IIT या और दूसरे पदों पे जाए ना जाए, लेकिन वो एक बिगड़ी हुई परिस्थितियों में ज़रूर पहुंच जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार प्रेरित नहीं होते हैं जो कि एक्चुअल में धार्मिक संस्कार होने चाहिए। ये एक मुझे बहुत बड़ी कमी सी महसूस हो रही है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
जी, मैं आपकी बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ। लेकिन आज कल मैं देखता हूँ कि हमारी बहुत सी धार्मिक संस्थाएँ हैं, धर्मगुरु हैं हमारे, आश्रम हैं, उनमें हमारी धार्मिक किताबों से ही शुरुआत की जाती है। और हम जैसे ए से एप्पल कहते हैं, अ से अनार कहते हैं। धार्मिक संस्थाएँ या जो हमारे गुरु लोगों के आश्रम हैं, उनमें ये अनार वगैरह नहीं पढ़ाया जाता। वहाँ से आ से मैं आपसे आश्रम और गुरुकुल की बात नहीं कर रहा, जी, मैं बात कर रहा हूँ गली मोहल्ले की और आपके घर की, जो घरों में ही होता है, जो घरों से ही शुरू है। क्योंकि वहाँ आश्रम में आजकल इतना नहीं बेचते। आजकल जब उनका मानस ही बनता है कि साहब ये एक पैसा कमाने वाली मशीन बने, तो उसे जी। वो नहीं बनाएंगे। जी। परंतु जो घर में जो शिक्षा दी जाए, ये पेरेंट्स की भी लाइबिलिटी है, माता पिता की भी लाइबिलिटी है कि वो भी उसी धर्म पे, उसी सिद्धांतों पे कायम रहें, और वो उसको शुरू से बचपन में ही, जिस तरह से कि बच्चा अगर घर से स्कूल जा रहा है तो वो अपने माता पिता के पाँव छू के जाए। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। जिस तरह वो वहाँ घर में जो छोटा मंदिर बना हुआ है, जो भी उसका पूजा स्थल है, वहाँ पर जाके प्रणाम करके जाए, जी। और जैसे ही वो वापस आए तो वापस आने के बाद वही माता पिता का आशीर्वाद। ये गतिविधियाँ भी तो सिखाने का उत्तरदायित्व तो माता पिता को ही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। घर माँ और पिता जो हैं या घर है उसका बच्चे का पहली पाठशाला है, और वो जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं घर से ही सीखता है। तो घर में हम सब माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को सवेरे से जो आता है तो भगवान की प्रार्थना करो या भगवान को नमस्कार करो। इस नहाने धोने के बाद अगर स्कूल की तरफ जा रहा है तो बच्चे को बुलाओ, बेटे इधर आओ, और मंदिर के सामने ले जाएँ, कहो भगवान को प्रणाम करो। इस तरह से हम वो सारी बातें कहें। और सुबह शाम जब घरों में आरतियाँ घरों में होती हैं, पूजन करते हैं हम लोग भगवान मंदिर में, तो उनको भी साथ में खड़ा करें। जैसे कि स्कूलों में प्रार्थना बोली जाती है, सब बच्चों को एक साथ जोर से गा के सुनाई जाती है। इस तरह से हम लोग भी भगवान के जो आरती वगैरह गाते हैं, जोर से गाएँ और बच्चे को साथ में लें, कि जिससे बच्चा आज नहीं कल नहीं 10 दिनों में 15 दिनों में निश्चित रूप से वो सीख जाएगा। और बार बार ऐसा करते करते जब स्कूल जाएगा, निश्चित तौर पर मंदिर के सामने जाएगा, प्रणाम करेगा, और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे सीखता जाएगा। यदि बच्चे को शुरू से ही हम वेद की, गीता के श्लोक, रामायण और धार्मिक जो और ग्रंथ हैं उनको पढ़ना सिखा दें, पढ़ना सिखा दें, या उन पे विशेष जोर दें, तो वो आधा साहित्य तो वो अपने घर से ही सीख जाएगा। बिल्कुल, मैं आप सहमत हूँ। अगर एक-एक चीज़ भी हम सिखाएँगे, तो अगर महीने भर में एक भी चीज़ सिखा दें, तो साल भर में 12 चीज़, यानी 12 श्लोक अथवा 12 चौपाई अथवा 12 दोहे, इस तरह से सीखेगा। और हम धीरे-धीरे उनके सामने बोलेंगे, उनका अर्थ भी बताएँगे, तो जो हम बोल रहे हैं मुँह से, उनका अर्थ भी समझेगा कि हम जो मुँह से कह रहे हैं उसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे करके सीखेगा। साहित्य यही तो है, साहित्य का औचित्य यही है ना, समाज को अच्छा बनाना। जी। समाज अपने घर को अच्छा बना, पहले तो सबसे पहले ये आता है कि हम अपने घर को अच्छा कैसे बना रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। अगर हम हमारे घर को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन दूसरा भी, पड़ोसी भी उसी पैटर्न पे आएगा। जी हाँ, जी हाँ। समाज अच्छा बनेगा, समाज अच्छा बनेगा तो देश अच्छा बनेगा। आज देश के अंदर जातिवाद और जो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एक दूसरे के प्रति नफरत की बात चल रही है, तो अगर हम अपने को एक छोटा सा प्रयास शुरू करेंगे, तो ये छोटा सा प्रयास जो है पूरे भारतवर्ष के लिए कितना महान प्रयास बनेगा। बहुत ज़्यादा। मैं एक हमारे यहाँ ये गायत्री परिवार वाले हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हम सुधरेंगे, यानी वो खुद से शुरुआत करते हैं, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। कहने का मतलब वो कहते हैं कि यूनिट में इकाई लें तो मैं पहले सुधरूं, मेरे को देखते देखते मेरे साथी लोग सुधरेंगे, मेरे पास वाले लोग सुधरेंगे, मेरे गली मोहल्ले के सुधरेंगे। जैसा कि आपने बताया कि हम अभी अपना मोहल्ला लेते हैं, फिर जिला लेते हैं, फिर प्रदेश लेते हैं, और फिर पूरा देश भारत लेते हैं। निश्चित तौर पर हम घर से शुरुआत करें, अपने घर वालों को समझाने का प्रयास करें, याद करने का प्रयास करें, और धीरे धीरे ये परंपरा विधा जो है हमारे घर से बाहर निकल के गलियों मोहल्लों में और जिला स्तर और स्तर प्रदेश तक जाए। निश्चित रूप से एक सुधार जो है करोड़ों लोगों को सुधार सकता है, देश को सुधार सकता है। बिल्कुल, करोड़ों लोगों का मतलब है कि देश को सुधार सकता है। ये जो आज जातिवाद चल रहा है और ये जिस तरीके की भावनाएं चल के रोज राजनीति कर रहे हैं, लोग इनसे हट जाएंगे दूर, क्योंकि वो एक्चुअल में धर्म की प्रकाष्ठा पे पहुंच चुका है, धर्म को समझ चुका है वो कि धर्म क्या है। धर्म नफरत का नाम नहीं है। साहित्य तो ओरिजिनल ये है। साहित्य ये नहीं मानता मैं कि आदमी अपनी कविता को कागज़ पे लिख दे, किसी गोष्ठी या किसी नशिस्त में जाके पढ़ ले, वहाँ ताली बजवा ले, उससे उसका कोई भी मतलब नहीं है कविता का और साहित्य का। उससे उसका पर्सनल मतलब है, वो पर्सनल हित से मान रहा है। उन्होंने कहा मेरा नाम हो रहा है साहब, मैं इतना अच्छा लिख रहा हूँ साहब, तो तुम्हारा अच्छा लिखना तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहा। तुम्हारा प्रेरणा का सूत्र भी लिखना प्रेरणा का सूत्र होना चाहिए। जी। जिस
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे पहले हम अपने घर में परिवार को सुधारें, पड़ोस को सुधारें और जो साहित्यकार हैं वो इतना अच्छा साहित्य लिखें कि उनका साहित्य जब आगे आने वाली पीढ़ी है वो उनको पढ़े तो एक उनसे शिक्षा ग्रहण करें। कि उन्होंने मान लो ये एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक में कौन सा अध्याय, कितने वो हैं, कितनी कविताएँ हैं, या उन्होंने दूसरी चीज़ जो लिखी है विधा, उससे हमें कुछ न कुछ ऐसा ज्ञान मिलना चाहिए जिससे हम अपने परिवार को सुधारें, अपने पड़ोस को सुधारें और धीरे धीरे देश तक ये चीज़ ले जाएँ। और उनको ये ज्ञान अवश्य दें कि जो मेरा अपने धर्म की पुस्तक पढ़ रहा हूँ या धर्म के बारे में जान रहा हूँ, वो मुझे धर्म कहाँ तक सिखाता है और धर्म कहाँ तक मेरे लिए क्या मदद कर सिखाता रहा है और क्या सिखाता क्या है। सिखाता क्या हमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं सिखा रहा, क्या हमें कहीं आसपास से वैमनस्यता तो नहीं सिखा रहा। अगर ऐसा है और बच्चा इस तरह की बातें सीख रहा है तो हम पुनः अपनी धार्मिक किताबों की तरफ जाएं और उसको उदाहरण पेश करें कि देखो हमारी किताब ये बिल्कुल नहीं कहती कि तुम किसी अपने भाई से, पड़ोस से अथवा विधर्मी दूसरे लोग धर्म के लोगों से वैमनस्यता रखें या लड़ें। ये हमारी किताबों में कहीं भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा कहीं लिखा हो तो मुझे कोई दिखा दे। ऐसा नहीं, हमारी किताबों में तो कम से कम कहीं नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है, किसी भी मज़हब की किताब में नहीं है। किसी भी मज़हब की किताब में ऐसा नहीं है कि आप, इस्लाम में भी कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी रात को भूखा सो जाए तो आप मोमिन हो ही नहीं सकते, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। उसकी भी जो एक लिमिटेशन बता दी कि उसके अंदर 40 घर ईस्ट वेस्ट राइट और लेफ़्ट होना चाहिए। वो चारों दिशाओं में 40-40 घर में अगर कोई आदमी रात को तंगदस्ती या भूख की वजह से उसके बच्चे भूखे सो जाते हैं तो आपका जो आपने खाना खाया है वो आप पर हराम है, आप मुसलमान हो ही नहीं सकते। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। अगर आपका जिक्र वहाँ पर पड़ोसी का आया है, वहाँ जिक्र पे जात पात का नहीं आया। वहाँ जिक्र ये नहीं कहा कि वो ईसाई होगा या मुसलमान होगा या कुछ भी होगा, कोई भी हुआ उससे कोई लेना देना। और हर मज़हब में ये चीज़ है, मगर उस बात को, क्योंकि वो साहित्य की ओरिजिनलिटी में नहीं जा रहे, वो साहित्य को सिर्फ एक इंटरटेनमेंट और मनोरंजन समझ रहे हैं, और मनोरंजन समझने से साहित्य उभार नहीं ला सकता। साहित्य समाज का दर्पण है। अगर हमने सही साहित्य में सब कुछ सही लिखा है तो निश्चित तौर पर उसको पढ़ने वाला भी उसमें अपने आप में सुधार करेगा और अमल करने वाला अमल भी। करेगा, अमल करेगा। और मैंने भी जहाँ तक अपना साहित्य देखा है, पढ़ा है, समझा है, उसमें ये हर जगह आपको कदम कदम पर ये सीखने को मिलेगा, आपको शिक्षाएं मिलेंगी कि कोई भी गरीब आदमी है जो अपना काम सही तरह से नहीं चला पा रहा, उसको हम सब मिल करके मदद करें, किसी भी तरह से हो, छोटी हो बड़ी हो, बिल्कुल मदद करें और उसको उठाने की, और निस्वार्थ वाली बात से करें। बिल्कुल पक्का निस्वार्थ होना चाहिए। जो आपने दे दिया उसको वापस लेने की तो इच्छा आपके पास होनी ही नहीं चाहिए। जो गया वो धर्मदान में गया और हमने एक भाई की मदद की जो हमारे से कमज़ोर था, उसकी मदद की, ये मान के देना चाहिए। कालीचरण जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपकी भावनाओं का, आपके साहित्य का, आपके किरदार का, आपकी बातों का। और मैं अपने प्रिय दर्शकों से विशेष अनुरोध करूँगा, इन बातों को आप भी अपने जीवन में उतारें, इन्हें समझें। इन्हें सिर्फ एक वीडियो समझकर ही ना देखें, वीडियो समझकर ही ना समझें और उसे डिलीट कर दें। इसको आगे तक शेयर करें। और वो साहित्यकार जो हिंदी विधा को मान रहे हैं या अन्य किसी भाषा की विधाओं को मान रहे हैं, उन विधाओं को पूर्णतया समझ के जो लिखें वो अपने जीवन में उतारें। कालीचरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मुलाकात के लिए, और अपेक्षा करते हैं कि हम आपसे फिर कभी मिलें और आपकी फिर भावनाओं को समझें और उस पर हम खुद भी चलें, हम आपसे ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं जितने बड़े ज्ञानी आप हैं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैं आपका और मयूर टाइम्स चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि कम से कम आपने मुझे साहित्यकार की श्रेणी में खड़ा किया लाके, और कम से कम मेरी आपकी मुलाकात हुई और बहुत सारी समाज की बातों पर हमने और आपने मिलकर के चर्चा की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातचीत हम और आपके बीच में हुई है, यानी हमारे और मयूर चैनल के बीच में हुई है, वो हो सकता है कि समाज के लोगों के लिए कहीं ना कहीं काम आएंगी। और उम्मीद करता हूँ कि वो सभी लोग अगर बात में ध्यान देंगे तो इन सब बातों से समाज का कुछ न कुछ तो अवश्य सुधार होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है।